नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो अभी जो शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत कि सभी लोगों को प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है और उसका डिटेल लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि मेरा प्रोफाइल अपडेट है या नहीं है। तो फिर क्या करें, आज वीडियो में बात करेंगे कि जिनका अभी नहीं हो पाया उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। और ये भी देखेंगे कि अपडेट होने के बाद कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको चेक कैसे करना है प्रोफाइल आपका अपडेट है कि नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले आप अपने आईडी से प्रोफाइल को अपने ई शिक्षा कोर्स को खोलेंगे। जब ई शिक्षा कोर्स को खोलते हैं तो उसमें फिर टीचर सेक्शन में जाएंगे। टीचर सेक्शन में जाने के बाद वो जो 3 लाइन वाला दिया गया है साइड में, उस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर में होगा टीचर रजिस्ट्रेशन। जब आप टीचर रजिस्ट्रेशन पर जाइएगा और उसको जब स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आपको ऐसा दिखाई देगा। यदि आपको दिखाई दे रहा है ये रेट दिखाई दे रहा है, सैलरी डिटेल, सर्विस हिस्ट्री, व्यू डिटेल्स, तीनों रेट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका अभी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए इसमें हम आपको बता दें कि ये बीओ सर के आईडी से ही अपडेट होगा। ठीक ना, ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसा फॉर्म मिलेगा, डीसीएफ फॉर्म है, जिसमें कि 59 कॉलम बने हुए हैं। और ये 59 कॉलम वाले फॉर्म को अब ये अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग चीज़ें चल रही है। बहुत जगह ऐसा है कि आप जाइएगा तो आपको कि मौखिक रूप से ही पूछ करके आपका अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत जगह ऐसा है कि आपको कहा जाएगा कि लिखित रूप से ये दीजिए और तब हम उसको अपडेट करेंगे। तो जो भी नियम है उस नियम को फॉलो करते हुए आप वहाँ पर उसको अपडेट करवाइएगा। और अपडेट कराने में देखिएगा कि सबका अलग अलग होता है। किसी का यूएन नंबर है, किसी का जीपीएफ नंबर है, किसी का प्रान नंबर है। जिनका जो है वो देना है, उसमें से एक ही देना है। ठीक ना, क्योंकि सभी का बहाली अलग अलग समय में हुआ है और उस समय में उसका जो प्रावधान था उसी हिसाब से उसमें देना है। तो जब आप ये दीजिएगा तो फिर वो अपडेट करेंगे। ठीक है, और यदि वो अपडेट कर देते हैं उसके बाद जो दिखाई देगा वो बता रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसा दिखाई देगा जिसमें कि आपको सर्विस हिस्ट्री, सेवा यानी कि इतिहास और भी डिटेल विवरण देखें। ये दोनों आपका ग्रीन हो जाएगा तो समझिएगा कि मेरा अपडेट हो गया है। इसमें सैलरी डिटेल अभी किसी का नहीं हो पा रहा है ग्रीन, ये भी लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। तो ये आखिर ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, इसके करने के कई कारण हैं। पहला तो है कि जो ये अभी जो ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका डिटेल दिया रहेगा। इसमें आप अपना डोमिसाइल लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि आपका घर कहाँ पर है, गृह जो घर है वो कहाँ पर है और अभी आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका यह है कि अब ऐसा प्रक्रिया चल रहा है कि ई शिक्षा कोर्स को डायरेक्ट एचआरएमएस से जोड़ा जाएगा, जो इसके बाद ही संभव है। इसके तहत आपका रिपोर्ट कुछ भी जाए लेकिन वह एचआरएमएस देखेगा ई शिक्षा कोर्स में कि कितने दिनों की हाजिरी आपकी कंप्लीट है, कब आप छुट्टी लिए हैं, है ना, कितने दिनों का वेतन यानी कि वेतन आपका काटा जा सकता है जिस दिन आप बिना सूचना के अनुपस्थित रहेंगे उस दिन। तो इसलिए भी यह आवश्यक हो गया है। तो यह कई मायनों में शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा विभाग के नज़रों में यह जो है उनका एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। इसलिए इस पर दबाव बनाया जा रहा है, जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उनका लगता है कि वो सोच रहे हैं कि इसी महीने की सैलरी से ये नियम हम लागू करें। और आप लोगों को पता ही है कि अभी शिक्षकों का जो रेशनलाइजेशन होना है और रेशनलाइजेशन में भी ई शिक्षा कोर्स से ही वो लोग चाहेंगे यदि सारा आपका डिटेल दिया रहेगा, क्योंकि इसमें सेवा इतिहास में और विवरण में आपका ये भी दिया है कि आप किस पोस्ट पर हैं, कहाँ हैं, किस मतलब कोई टीचर है तो किस भाषा के हैं या किस सब्जेक्ट के हैं। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल रहेगा जिससे कि उनको डिटेल निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और रेशनलाइजेशन प्रक्रिया से 2 चीज़ें निकल कर आएगी, एक तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया और दूसरा नया जो बहाली होने वाला है TRE 4 का। तो ये आपको बता दें कि इतने सारे चीज़ें इस एक अपडेट से होने वाला है। इसलिए शिक्षा विभाग जो है इस पर पूरे एक्टिव है और चाह रहा है कि समय से काम हो जाए। तो आप लोग इतना जब कर लेंगे तब आपका जो है सो अपडेट हो जाएगा और घबराने की कोई बात नहीं है। ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया चलते रहेगा। और लेकिन ये जल्द से जल्द हो सकता है, जितना जल्दी हो सके आप अपडेट कर ले, विभाग के बातों को फॉलो करें और प्रखंड से जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है। बहुत जगह ऐसा है कि CRC वाइज भी कर दिया गया है कि CRC में ही आपका काम हो जाएगा, बहुत जगह प्रखंड में हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप अपना ये करवा लेंगे, आशा है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।